बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज भी आपके साथ विंटर के खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ और ये कैजुअल ड्रेस आप कह सकते हैं, जिनको बहुत खूबसूरती से डिटेल के साथ बनाया गया है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें पहले मैं आपको दिखाऊँ। आपको याद होगा मैंने वेलवेट का जब बनाया, आइवरी वेलवेट का बनाया था। एक शॉल मेरे पास आई थी। अच्छा, वो एक शॉल नहीं थी, वो 3-4 शॉल्स थी एक्चुअली। 2 शॉल्स या स्टॉलर कह लें, छोटी शॉल थी, स्टॉल लाइक स्टॉलर। ये भी मेरे पास आई थी। आपको रेड और मस्टर्ड येलो सी नज़र आ रही है, ये वाला आइवरी। मैंने सोचा दिखा ही दूँ, साथ रखा हुआ है। एक्चुअली उसी टाइम ये सारी चीज़ें बनी थी और मैं ये कब से शेयर करना चाह रही थी और ये भूल ही जाती थी मैं शेयर करना, ये वाले ड्रेस डिज़ाइन के आइडियाज़। ये शॉल याद है आप, उसके साथ ये भी आई थी। इनके साथ जो बनाना था ना, वो कॉर्ड सेट टाइप का बनाना था, कुछ कैजुअल बनाना था जो डेली वियर में यूज़ हो जाए, या होता ना वर्क प्लेस पे यूज़ हो जाए, कुछ इस तरह के ड्रेस मुझे बनाने थे। अब शॉल या स्टॉलर समझ लें, ये थे मेरे पास 2। अब इनके साथ क्या कलर बनाने थे, कुछ आइडिया नहीं था। शॉल लेके गई। अच्छा, निशात पे ही प्लेन फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त मिलता है, फिर निशात ही चूज़ किया हमने। सबसे पहले जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये वेस्कोस फैब्रिक था निशात का। अच्छा, लेंथ इसकी आई थिंक 34-35 कुछ इस तरह से रखी होगी। हाँ, इतनी ही रखी थी। इसके लिए मैंने लेस चूज़ की थी, और लेस वो वाली जो कि ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बारीक सी ना मैंने एम्ब्रॉयडरी करवा दी है फ्रंट पे। तो इतनी खूबसूरत लग रही थी ये लेस। ये आगे से इसके चौक भी हैं, और छोटा सा मतलब फ्रंट ओपन, स्लिट भी ओपन है। और ये बना है कुछ, ये देखेंगे, ये कॉलर, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी लेस आ गई है। ऐसे लेस चेक करें आप, ये देखें, ब्यूटीफुल। अच्छा, स्लीव्स इसकी थी कुछ फैब्रिक की पट्टी, लाइक जैसे कफ टाइप बनाते हैं, बट ज़्यादा चौड़ी नहीं, 1.5 इंचेस, और साथ में गैदर्स थी। ये इसका प्लाजो है, और ये आई थिंक 13-14 इंचेस कुछ इस तरह से रखा होगा हमने लूज़, क्योंकि शॉर्ट लेंथ है ना, तो ये लूज़ इसका प्लाजो टाइप का। और ये शॉल इसके साथ, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ब्लू शेड भी आ रहा है, और ये कलर कंट्रास्ट जो है ना अच्छा लग रहा था। वैसे इसके साथ ना मस्टर्ड वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने दोनों कलर ऐसे चूज़ किए कि वो किसी के साथ कोई भी शॉल जा सकती है। सेकंड ये था, और ये था करंडी फैब्रिक में, ये भी निशात का है, और ये येलो के साथ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है। ये भी सेम लेंथ के साथ बना है, साइड में इसके चॉक्स भी हैं। अच्छा, कॉलर के साथ आप देखें आगे से इस तरह से लूप्स के साथ बटन है, और लेफ़्ट राइट पे इसके पेंटेक्स हैं 3-3, और लेस है। अच्छा, लेस डबल है, ठीक है, पहले लेस फिर पेंटेक्स और फिर लेस। और लाइनिंग आपको नज़र आ रही है। लाइनिंग इसलिए दी है कि एक खद्दर या करंडी जो है ना, इतना सॉफ्ट फैब्रिक नहीं होता। एक तो ये वजह है, और दूसरा ये कि हल्का सा सी थ्रू भी होता है, इसलिए। तो इसलिए लाइनिंग दी, और लाइनिंग से एक बड़ी खूबसूरत सी, आपको पता है, एक लुक बड़ी अच्छी आती है ना, तो इसलिए लाइनिंग दी है इसके साथ। मेन मसला तो वो सी थ्रू ही था। ये देखें कुछ ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे से इसके चौक हैं साइड से। और ये इसकी स्लीव्स का कुछ है, स्टाइल है कफ के साथ विद प्लेट्स। अच्छा, प्लाजो इसके साथ सेम उसी तरह से रखा है, थोड़ा सा लूज़ बॉटम के साथ, और ये वाली शॉल इसके साथ। कितना कोई कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे पॉपअप कर देती हैं बिल्कुल। तो ये कलर इसलिए मैंने चूज़ किया था कि इसके साथ ये जो मस्टर्ड येलो शॉल है ना, ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये हो गया। और ये याद आया, ये इसके साथ आई थी ये कुछ शॉल्स स्टॉलर मेरे पास। अच्छा, मैं ये शेयर ही नहीं कर पा रही थी, भूल जाती थी। मैंने सोचा अब तो विंटर ख़त्म हो रहा है अब शेयर कर देनी चाहिए फाइनली। अच्छा, इसके बाद है ये। अच्छा, ये फैब्रिक कुछ इस तरह से, पहले क्लोज़अप ना मैं फैब्रिक दिखा रही हूँ, ये फैब्रिक चेक कर लें। ये कुछ है, विंटर का फैब्रिक है एक्चुअली ये, ठीक है। और इसमें ना डिफरेंट से टेक्सचर थे, कुछ वेलवेट की भी, कुछ इसमें क्या कहना चाहिए, जो पट्टियाँ लाइंस हैं ना, ये कुछ वेलवेट की, और कुछ जकार टाइप कुछ इस तरह से, बट सॉफ्ट था, लाइक जैसे मरीना होता है इस तरह से सॉफ्ट था। ये सारा टेक्सचर इसका फैब्रिक का ऐसा था। ये ओवरऑल इसका टेक्सचर है, तो इसलिए इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की। इसकी नेक लाइन पे काम किया है यहाँ पे मैंने लूप्स के साथ, और डबल लूप्स विद चेन जो चल रही होती है ना, वो विद पर्ल, ठीक है। ये मोती लगे हुए हैं ना छोटे छोटे से दोनों साइड्स पे, वो। और स्लीव्स पे भी वही काम किया है, क्योंकि कुछ कपड़े या फैब जो है ना, वो ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद बहुत खूबसूरत एक लुक देते हैं। तो ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, ना कि इसमें कुछ पैनल्स चीज़ें या एक्स्ट्रा लेस लगाई जाती, नहीं, क्योंकि इसकी ओवरऑल इस तरह से प्लेन बना के खूबसूरती, जिसको कहते हैं ना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये कुछ इस तरह से है।
ठीक है। और लाइट एंड डार्क कलर्स हैं, फिर वेलवेट की साइड पट्टियाँ भी चल रही हैं, बनारसी तो नहीं मैं कहूँगी, जैकार्ड टाइप की कुछ सेंटर में भी चल रही है, कुछ इस तरह से फैब्रिक है। ये इसका ट्राउज़र है जो कि प्लेन रखा गया। ये दुपट्टा कह रही हूँ, शॉल। ये देखें, ये अच्छा, शॉल पे वही पट्टियाँ जो है ना ज़्यादा थोड़ी चौड़ी साइज़ की, ये देख रहे हैं आप वेलवेट का। ये देखें, ये वेलवेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। और फिर सेंटर में वही जैकार्ड और फिर प्लेन फैब्रिक, कुछ इस तरह से ना सीक्वेंस चल रहा है। और इस शॉल पे लेस है और क्या दिया है, पलटावे के साथ लेस है। तो इसलिए इसकी नेकलाइन और स्लीव्स पे काम किया था और ओवरऑल इसको ऐसे ही रहने दिया था। सेंटर में प्लेन है और ये पल्लू बने हुए हैं ये सारे इसके, ठीक है, दोनों साइड से। क्योंकि कपड़े की अपनी जो एक लुक होती है ना, एक टेस्ट होती है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है जी ये, अच्छा ये ओल्ड आर्टिकल है, ओल्ड मतलब लास्ट ईयर का फैब्रिक है, निशात से मेरे ख्याल में 3 पीस ये लिया था, हाँ फ्रीडम टू बाय से। अच्छा, ये बना कुछ इस तरह से लेस के साथ विद बटन्स, स्लीव्स पे इसकी डिटेलिंग है लेसेस के साथ, क्योंकि ये देखें सेंटर लेस भी है, साइड लेस भी है, और नीचे जो है ना थोड़ी चौड़ी वाली लेस जो कि नेकलाइन पे लगाई है ना, उसकी फिनिशिंग की है ये वाली लेस की, ठीक है, इसकी फिनिशिंग की है, क्योंकि ओवरऑल ये प्रिंटेड है। तो इसकी नेकलाइन और स्लीव्स पे डिटेलिंग दी है कुछ ऐसे। और ये था लिलन फैब्रिक, ये इसका पलटावा यहाँ पे। अच्छा, दुपट्टा भी इसका सेम मटेरियल में है और ये थोड़ा फिर हैवी हो जाता है, तो 4 साइड पे बस छोटी सी लेस लगा दी है और ट्राउज़र इसका प्लेन रखा गया है, ठीक है। अच्छा, निशात पे अभी भी सेल है और उसमें लीलन और खद्दर तो काफ़ी अवेलेबल हैं, वेस्ट कोस्ट नहीं है, लेकिन लीलन खद्दर करंडी ये वाले ये जो है ना अभी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। एंड ऑफ सीज़न सेल है, क्योंकि अब तो समर आ गया है ना, तो मतलब आने वाला है समर कलेक्शन आने वाली है। अच्छा, इसके बाद है जी ये तो सबको शायद जो मुझे देखते हैं उनको याद होगा कि लास्ट ईयर जब सफ़ायर की सेल लगी थी, हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि मैंने शॉपिंग हॉल भी शेयर किया था, उसमें से ये बाय किया था। और ये क्या ही खूबसूरत खूबसूरत जोड़ा था। मैंने कहा था ना ये विंटर का नहीं लग रहा, और ये वाकई नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने भी लिया था, इसको पहना, ये बहुत ही क्लास का लग रहा था। कलर बहुत खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी आउट क्लास है, फैब्रिक इसका जेकार्ड पे है। और वैसे तो ये विंटर कलेक्शन है, लेकिन ये समर में ही पहना जाएगा, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। ओवरऑल पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है। दामन इसके देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये सारे एम्ब्रॉयडरी पैच थे, जो कि इसके साथ ना इस तरह से एप्लिक हुए हैं। और ये पैनल्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और ओवरऑल छोटी छोटी बूटियाँ भी बनी हुई हैं एम्ब्रॉयडरी की। तो इसका सारी गेम जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी की और इसके कलर और फैब्रिक की थी। तो कोई चीज़ ऐड नहीं की, सारी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे एप्लिक करवाई। शॉल पे ये नीचे जो इसके टैसल्स टाइप के थ्रेड से बनते हैं, ये पूरे बनवा दिए। और कोई पाइपिंग नहीं दी, क्योंकि इसकी ना कोई लेस, क्योंकि इसकी शॉल का टेक्सचर इतना खूबसूरत था ना, उसको सेम एज इट इज़ रहने दिया। और प्लेन ट्राउज़र, इत्तेफाक से मैंने ये कल पहना था जोड़ा, और ये ना कोई कमाल का हसीन कलर लग रहा था। फर्स्ट टाइम पहना मैंने ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसमें ना कटवर्क ऐड करवाया था मैंने स्लीव्स पे और दामन पे, वो जो एजिस थे ना वो ज़रूरी था। और ओवरऑल अब देखेंगे रेडी होके कितना कोई हसीन जोड़ा लग रहा है माशाल्लाह। ये 2 बने थे लास्ट ईयर जब बाय किए थे, उस टाइम भी कुछ के मैंने बना के दिए थे। और ये बड़े अच्छी प्राइस में ना 40 ऑफ पे आई थिंक हमें लास्ट मिला था। इस बार तो इतनी अच्छे कुछ नहीं थे, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी इस बार तो सेल का। तो ये थे जी आज के ड्रेसेस, कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसे लगी, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने भी प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।